राम नाम सभी प्यारे भाइयों को। आज हम एक्सरसाइज 12.1 का पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है। और इस एक्सरसाइज को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपको नंबर अच्छे दिला सकती है, क्योंकि इसमें कन्फर्म एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और वो भी 12.1 एक्सरसाइज से, ठीक है। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व किया था बहुत ही अच्छी तरीके से। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। तो लिखने का ढंग अगर आप लोगों को आ गया तो भैया ये क्वेश्चन 5 नंबर के आपको दिला कर रहेंगे नंबर, ठीक है। तो समझना आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है, और लिखने का ढंग भी बहुत ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत जेड का मान दिया हुआ है और अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। और हमें असमीकाएँ दी गई हैं, तो हमको स्टेप 1 में क्या करना है आप लोगों को मैं बता चुका हूँ भैया। क्वेश्चन 2 में देखो जो हम स्टेप करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोगों को ध्यान में रहेगा कि क्या करना है इस स्टेप के बाद। तो उसी प्रकार से हम स्टेप भैया लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हमें क्या करना है, तो जो असमीकाएँ दी गई हैं इनको संगत समीकरण के रूप में लिखेंगे, ठीक है। ये स्टेप 1 आपको हर क्वेश्चन में करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे भैया दी गई असमीकाओं, दी गई असमीकाओं को संगत समीकरण के रूप में लिखने पर, ठीक है। ये आपको लाइन हर क्वेश्चन में करनी है, ठीक है, के रूप में लिखने पर, ठीक है। अब हम भैया क्या करेंगे, देखो अब जितनी असमीकाएँ दी गई हैं इनको हम मतलब इक्वल लगा लेंगे, ठीक है। जो असमीकाएँ लेस देन ग्रेटर देन लिखे हुए इनको क्या करेंगे, इक्वल के बराबर लिखेंगे। तो हमारी असमीका 1 क्या है, इसको हम पहले मानेंगे ए, ठीक है, और ये असमीका हो जाएगी बी, ठीक है। 2 हमें असमीकाएँ दी गई हैं, और ये तो जो ना मूल बिंदु से हमारे अंटाखंड है, ठीक है। तो 3x + 5y और ये बराबर 15, ठीक है। और दूसरी भी है, इसको समीकरण 1 दे देंगे क्योंकि संगत समीकरण हमने लिखा है, ठीक है। तो समीकरण 1 हो गई, और ये 5x + का 2y इक्वल टू कितना है भैया 10, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब ये जो चीज़ें आपको हर क्वेश्चन में मिलेगी, x > 0 y > 0, ठीक है। तो इसको हम भी लिख लेंगे भैया x = 0 और y = 0, बट इसका कोई हम नाम नहीं देंगे कि ये मूल बिंदु हमारे होते हैं x, y पर 0 0, जहाँ पर हम भैया रेखा खींचते हैं x अक्ष और y अक्ष, ठीक है। अब स्टेप 1 हमारा हो गया, ठीक है। तो स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, देखो स्टेप 2, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जो समीकरण फर्स्ट है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी तो मैंने आप लोगों को बता रखा है। अब हम क्या करेंगे, x अक्ष से कटा अंतःखंड और y अक्ष से कटा अंतःखंड निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे भैया समीकरण नंबर फर्स्ट से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर रेखा का समीकरण भैया पता होगा 10th में है, ठीक है। तो रेखा का समीकरण क्या होता है भैया, x/a + y/b = 1, ठीक है। तो x अक्ष से कटा अंतःखंड a है और y अक्ष से कटा अंतःखंड क्या है, b है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसी प्रकार से इस इक्वेशन को बना लेंगे, जो ये समीकरण पहले नंबर दी हमारी, तो इसको भी ऐसी फॉर्म में लिखेंगे। देखो 3x + का 5y = 15, ठीक है। इधर हमें क्या करना, 1 लाना है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे टर्म हैं इनको 15 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, और ये 5 × 3 = 15, और ये तीनों बचे 15, ठीक है। तो हमारे पास भैया क्या बचा, x/5 + y/3 = 1, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, अब x अक्ष से कटा अंतःखंड, ठीक है, और y अक्ष से कटा अंतःखंड हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट अक्षों को क्रमशः बिंदु, ठीक है। अब आप बिंदु चाहे जो भी मान ले, ठीक, बट हमें नाम देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जब फिगर बनाएंगे तो उसमें नाम देकर हम लिखेंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं M
m हमारा काटेगा भैया x पर कितना है 5 और y पर 0, ठीक है, क्योंकि अभी हमने x का लिया है। और वह n भैया कितने पे काटेगा, देखो y पर कितना है 3 है, ठीक है, तो x पर नहीं है तो y पर कितना है 3 है, n हो गया पर काटेगी, ठीक है, m इतना है और n इतना है पर काटेगी, ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, अब समीकरण सेकंड को इसी प्रकार से हल करेंगे, ठीक है, और इसी प्रकार से सेम टू सेम हमें लिखना है, कोई एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, आपको लिखने में बहुत ही आसानी मिलेगी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो एक क्वेश्चन में आप कर लेंगे वही आपको करना ही करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड को हल करेंगे समीकरण सेकंड से, ठीक है। अब देखो तो समीकरण सेकंड हम भैया नोट कर लेंगे 5x प्लस का 2y, ठीक है, और ये 10। इससे बेस्ट तरीका आप लिखने का कहीं नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत ही आसान लगेगा जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे। और अगर x को 0 y को 0 मानकर लिखेंगे तो उसमें आपको सरल तो होता है, बट वो आपको कहीं ना कहीं गलती भी कर सकते उसमें, ठीक है, बट ये आप कहीं नहीं गलत करेंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है, बट आपको ध्यान से देखकर अपने आप से सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो अब इसमें भी हमें इधर एक बनाना, इस जो ऐसी रेखा का समीकरण है इस प्रकार से हम बना लेंगे बस, और कुछ नहीं करना है हमें। तो इसमें भी 10 से हम क्या कर देंगे, सबके अपान में भाग कर देंगे, तो ये कैंसिल होगा, ये और ये 2 पंचे 10 और ये 5 दूनी 10। अब देखो हमारा क्या बना भैया, x/2 प्लस y/5 और ये 1, ठीक है। तो अब इसी प्रकार से हम इसमें भी लिखेंगे कि समीकरण जो सेकंड है वो कहाँ पर कटेगी, ठीक है। तो समीकरण सेकंड अक्षों को क्रमशः बिंदु, अब हमने एम एन यहाँ पर ले लिया था, ठीक है, तो हम पी क्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो पी एक्स पर कितना है भैया 2,0, व क्यू कितना होगा भैया 0। अब 0 पर नहीं चला, वाई पर चला है तो क्या होगा 0,5 पर काटेगी, ठीक है। ये आपको करना रहेगा, हर क्वेश्चन में आपको करना रहेगा। समीकरण हल कीजिए और जहाँ पर आप मतलब बिंदु काटे वहाँ पर आपको लिख देना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा आपको कुछ करना ही नहीं, बस आप लोग एक क्वेश्चन कर लें ईमानदारी के साथ और सब सेम टू सेम करना है। अब भैया आते हैं इसके बाद, देखो अब क्या करना है हमें थर्ड स्टेप में। तो हमारा भैया हो गया था स्टेप सेकेंड, ठीक है। अब स्टेप हम आएंगे थर्ड पर, ठीक है। तो स्टेप थर्ड, अब इसमें देखो हमें क्या करना है। अब हमें जब दो रेखाएं दी हैं तो हमका इनका कोई प्रतिच्छेदन बिंदु भी होगा, क्योंकि जब दो रेखाएं आपस में काटेंगी तो वहाँ पर क्या होगा, एक प्रतिच्छेदन बिंदु होगा जो हमें ज्ञात करना है। तो अब इनकी सहायता से हम प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे भैया, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, ठीक है। तो भैया आप लोगों को समीकरण हल करना आता ही होगा। देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, जो ये समीकरणें दी, ठीक है, तो अगर हम एक चीज़ को कैंसिल कर दे, जो x हमारा वेरिएबल है, ठीक है, तो अगर हम x को कैंसिल कर दे या y को कैंसिल कर दे तो हमारा मान आसानी से निकल आएगा। बट यहाँ पर देखो कुछ नहीं सेम है, क्योंकि 3x लिखा है, यहाँ पर 5x लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर 5y लिखा है, यहाँ 2y लिखा है। तो हम एक चीज़ को सेम कर लें तो सब में भी हमें गुणा कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम अगर इसको कर रहे हैं तो इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा। तो हम पहले सोच रहे हैं कि इसको भी बराबर कर ले, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 से गुणा करा देंगे तो ये 10 हो जाएगा, और यहाँ 2 से गुणा करा देंगे तो y कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हम समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा कराएंगे और समीकरण सेकंड में हम किससे कराएंगे 5 से, ठीक है। तो हमारा एक वेरिएबल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देखो यहाँ पर अब हम भैया लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में हम भैया कराएंगे किससे 5 से, समीकरण फर्स्ट में कराएंगे 2 से, ठीक है। वह सेकंड में भी किससे कराएंगे 5 से, तो सेकंड गुणे 5, ठीक है। इतना आप लोगों को भैया आ गया होगा, ठीक है।
तो अब सॉल्व कर लो। देखो अब अगर हम फर्स्ट को गुणा कराएंगे, देखो यहाँ पर भैया समझो, अगर यहाँ पर भैया 2 से गुणा कराएंगे तो 6 और ये 10 और ये 15 दूना 30, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इसे नोट कर लेंगे। तो हो जाएगा 6x प्लस का 10y और ये बराबर का 30, इतना हो गया। अब सेकंड में हमें क्या करना है, सेकंड में हमें करना है 5 से, ठीक है। तो 5 है तो 25 का x प्लस 10y और ये क्या हो जाएगा 5×50, ठीक है, इतना हो गया। अब हमें देखो इसको अगर घटा दें, ठीक है, इसको अगर हम घटाएंगे तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस लगेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम ये -25x में से 6 निकाल दें, ठीक है, तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा -19x, ठीक है। और यहाँ पर आ जाओ तो यहाँ -50 लिखा हुआ है प्लस का 30 लिखा हुआ है, तो बराबर आएगा -20, ठीक है। तो इससे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x हमारा क्या निकल कर आएगा भैया, x निकल कर आएगा 20/19, ठीक है। x का मान हमें मिल गया। अब इसी प्रकार से हम y का मान ज्ञात करेंगे। तो अब आप x का मान मतलब ये जो समीकरण दी हुई है चाहे जहाँ भी रख दें आप, ठीक है। तो समीकरण को फर्स्ट में रखेंगे तभी मान हमें उतना निकल कर आएगा और सेकंड में रखेंगे तभी भी उतना ही मान निकल कर आएगा। तो हम फर्स्ट में रखने जा रहे हैं, देखो तो फर्स्ट में x का मान रखेंगे तो 3 × 20/19, ठीक है, और ये प्लस 5y, तो ऐसे क्योंकि y का मान हमें ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात हो गया है, और ये 15, तो ये कितना हो जाएगा भैया 3 दूनी 6 60/19 प्लस का 5y बराबर 15, ठीक है। अब 5y इधर रहेगा और इसको भी उधर ले जाएंगे तो 15 - 60/19, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 19 को 15 से क्या करेंगे भैया, गुणा करेंगे, तो देखो कितना आएगा। अगर हम 19 को 15 से गुणा करा रहे हैं तो 5 9 45, ठीक है, 45 के कितना 5 और ये 5 × 5 = 9, ठीक है, इंटू फिर 9 × 9 और 1 × 1, तो ये 5 और 9 दूनी 18 और ये 1 2, ठीक है, इतना आएगा। अब देखो तो भैया अब इसके बाद हम करेंगे 5y बराबर और ये 285 माइनस का 60 और ये बटा 19, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 285 में से 60 को निकाल देंगे तो कितना आएगा, देखो भैया ये 5 और ये 6 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2 और ये 2, ठीक है, और ये बटा 19 और ये 5y, ठीक है। अब y का मान निकालने के लिए ये जो 5 है इसके अपान में भी लिख देंगे तो 20 और ये 19, ठीक है, गुणा 5, ठीक है। अब इसको हम इससे भैया काट देंगे, कट जाएगा तो 5 चौको 20 और यहाँ पर 2 बचा तो 25, ठीक है, इतना भैया कन्फर्म है। अब देखो इसके बाद तो क्या निकल कर आया हमारा 45/19, तो ये हमारा क्या निकल कर आया y का मान। यहाँ तक भैया समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रतिच्छेदन बिंदु हमारे क्या होंगे, x को लिख देंगे और y को लिखेंगे, ठीक है। तो हम यह लिखेंगे अतः प्रतिच्छेदन बिंदु, अब कोई भी नाम दे दो, इसका ई दे दो भैया, तो ई क्या है हमारा x पहले लिखेंगे, तो x हमारा कितना 20/19, ठीक है, और y कितना है 45/19, ठीक है। तो अतः प्रतिच्छेदन बिंदु ई होंगे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद हम ये देखते हैं, अब भैया देखो हमें क्या करना है। अब स्टेप 4 है, स्टेप 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ये जो चैप्टर है ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये कन्फर्म है 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस अवश्य करें एक एक्सरसाइज की, कहीं से भी करें, ठीक है, बट ये चैप्टर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो हमें क्या करना है, स्टेप 3 हमारा कंप्लीट हो गया था। अब स्टेप 4 में हम क्या करेंगे,
तो स्टेप 4, ठीक है। अब जो असमीकाएँ दी गई हैं उनमें हम मूल बिंदु संतुष्ट कराएंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे भैया असमीका ए में मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु 0,0 संतुष्ट कराने पर, ठीक है। तो संतुष्ट भी अगर कराएंगे, असमीका हमारी कौन सी थी, जो ए बी हमने माना था, ये ए और ये बी, ये क्या थे भैया, असमीका। तो अगर यहाँ पर हम 0 रख देंगे, एक्स के स्थान पर वाई के स्थान पर 0 रख देंगे, तो हम देखेंगे ये सत्य हो रहा है कि असत्य हो रहा है, ठीक है। तो हमने भैया यहाँ पर रख दिया 0 + 0 ≤ 15, ठीक है। तो अब 0 ≤ 15, तो अब यहाँ पर समझो ये क्या है, ये सत्य है कि नहीं सत्य है, क्योंकि 15 की तरफ देखो ये क्या है, मुंह है, ठीक है। तो ये क्या है, ज़्यादा है, और ये क्या है, कम है, ठीक है। तो जो कि क्या है, सत्य है। तो हम लिखेंगे भैया जो कि सत्य है, ठीक है। अब हम एक लाइन और लिखेंगे, अतः असमीका ए का, ठीक है, क्योंकि ए हमने लिया है, ए का हल क्षेत्र वह होगा जिसमें मूल बिंदु स्थित होगा, ठीक है, स्थित होगा। ये भैया किस लिए लिखा है, क्योंकि अब हमें पता लग रहा है कि जो हमारे मूल बिंदु होंगे 0,0 वो भैया उसी और फिगर बनेगा, ठीक है, ना कि उसके बाहर हो, ठीक है। तो मूल बिंदु अगर 0,0 हमारा उसी एरिया के उसी तरफ उसी डायरेक्शन में फिगर होगा, ठीक है, इसका ये मतलब है। अब इसके बाद देखो ये तो हो गया, अब हम बी में भी यही काम करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, असमीका, ठीक है, असमीका बी में मूल बिंदु 0,0 संतुष्ट करने पर, ठीक है, करने पर या कराने पर कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें भी हम करेंगे, तो 0 + 0 ≤ 10, ठीक है। तो 0 ≤ 10। अब देखो भाई 10 हमारा क्या है, बड़ा है, ठीक है, और 0 छोटा है, जो कि सत्य है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो कि सत्य है, ठीक है। अब उसी प्रकार इसमें भी लिखेंगे, अतः असमीका बी का हल क्षेत्र वह होगा जिसमें मूल बिंदु स्थित है, ठीक है, स्थित होगा या स्थित है, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम ग्राफ खींचेंगे स्टेप 5 में, ठीक है। तो स्टेप 5 हमारा देखो भैया क्या होगा, स्टेप 5 अब हम लिखेंगे यहाँ पर ग्राफ खींचने पर, ग्राफ भैया क्यों खींचेंगे, क्योंकि हमें हमारे ग्राफ से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हमने निकाल ली हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लिखेंगे ग्राफ खींचने पर। अब आते हैं अपने ग्राफ पर। तो भैया हमको एक्स अक्ष और वाई अक्ष चाहिए, ठीक है। तो हम अपनी स्केल से पहले आप लोगों को स्केल ज़रूर ले जाना है, ठीक है, और वहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको स्केल ले जाना है और पेपर पे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो भैया यहाँ पर अब हम एक एक्स अक्ष खींच लेंगे और एक वाई अक्ष, ठीक है। तो ये वाई हो जाएगी और ये एक्स हो जाएगी, ये ग्राफ, ठीक है। अब इसके बाद देखो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स और ये एक्स डैश, ठीक है, और ये वाई डैश, ठीक है। अब देखो हम वहाँ पॉइंट कितने लेने हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को भैया सही से ध्यान होगा तो इसको नाप लो, ठीक है। तो ये आ रहा है 7.5 पर, ठीक है।
ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पॉइंट कितने पर लें, ठीक है। तो भैया अगर आप लोगों ने सॉल्व किया, देखो यहाँ पर, तो सबसे बड़ा पॉइंट हमारा क्या होगा, जो पहले हमने सॉल्व किया है तो 5, देखो यहाँ पर पहले हमने इक्वेशन को सॉल्व किया है तो 5 और 3 पे कट रहा है, और दूसरे में 2 और 5 पर। तो सबसे बड़ा हमारा क्या है 5, तो हम एक बढ़ा कर लेंगे 6 पर लेंगे, ठीक है। तो आप बिंदु चाहे जितने पर भी ले सकते हैं, आधे आधे सेंटीमीटर के ले सकते हैं, 1-1 सेंटीमीटर के ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम यहाँ से भी रखेंगे, देखो 7 पर, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे 1 सेंटीमीटर के लिए या 1.5 सेंटीमीटर के लिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी प्रकार से हम इसमें भी स्केल से नाप लेंगे। अगर आप नाप लेंगे तो एग्जैक्ट आपका वही फिगर बनेगा, ठीक है, कहीं भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। बट आप अगर ऐसे कर रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इधर भी नाप लेंगे भैया 1-1 सेंटीमीटर के। तो ये हमारा हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये 1, ठीक है, और ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है। 6 बिंदु हमने ले लिए हैं। तो यहाँ पर भैया कितना सा होगा, 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है। और यहाँ भैया क्या होगा, 0, ठीक है, इसके निर्देशांक 0,0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब हमें इक्वेशन 1 जो सॉल्व की थी उसको हम पहले लिख करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में हमने भैया क्या बिंदु मिले थे, 5, ठीक है। x पर कितना है, 5 चला है, तो यहाँ पर कितना भैया चला है, 5, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, m और ये 5,0, ठीक है। और y पर कितना चला है भैया, देखो यहाँ पर 0,3 पर, ठीक है। तो n कितना है, 0,3। पहले इसे सॉल्व कर लो। तो इसमें भैया अब हमें क्या करना है, एक रेखा खींच देनी है जो जाएगी 5 से 3 पर, ठीक है। ये भैया एक लाइन खींच गई, ठीक है, जो हमारी क्या थी, समीकरण फर्स्ट। अब हम इससे यहाँ पर लिख भी लेंगे, जो हमारी समीकरण फर्स्ट थी वो क्या थी, 3x + 5y = 15, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते जो हमारी दूसरी रेखा थी, ठीक है। तो दूसरी रेखा देखो कहाँ पर कटेगी, x पर 2, ठीक है। तो यहाँ p कितना है, 2,0 और भैया y पर कितना है, q पर कितना है, 5। तो ये q है भैया, तो 0,5, ठीक है। अब हम इसे भी मिला देंगे, तो ये हमारी यहाँ पर भैया कटेगी, देखो, ठीक है। और ये भैया कौन सी हमारी थी रेखा, ये थी 5x + 2y = 10, ठीक है। तो अब आप लोगों को भैया ज्ञात हो गया होगा कि किस प्रकार से हम लाइन खींच सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने जो फर्स्ट और सेकंड रेखा सॉल्व की थी समीकरण, ठीक है, जो प्रतिच्छेदन बिंदु हमने कहा था, तो वो यहाँ पर भैया लिख दो, देखो एग्जैक्ट काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं। तो ये देखो भैया, ये हमारा है कितना, 20/19 और 45/19, ठीक है। तो ये बिंदु हमारा देखो कहाँ आ रहा है, तो 20/19 मतलब क्या, 1 पॉइंट, मतलब x पर कितना है, 1 पॉइंट, अगर, ठीक है, 5 के समथिंग आएगा। तो यहाँ पर देख लो भैया, यहाँ पर ही एग्जैक्ट मिलेगा, ठीक है, आपको प्रतिच्छेदन में। इसी प्रकार से यहाँ पर भी मिलेगा, 19 दूना 38, कुछ 2 पॉइंट के कुछ समथिंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु ई क्या हो जाता है, 20/19 और ये 45/19, ठीक है। एग्जैक्ट निकलेगा जब आप लोग नाप कर स्केल से लाइन खींचेंगे तो कन्फर्म निकलेगा प्रतिच्छेदन बिंदु वहीं पर, ठीक है। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, देखो
अब हमारा जो मूल बिंदु था संतुष्ट हुआ था, जो क्या था, मूल बिंदु की ओर था, ठीक है, जो कि सत्य था। तो हम भैया ये जो रेखा है, ये जो फर्स्ट रेखा है हमने खींची थी ये वाली, ठीक है, तो इसका जो मुंह होगा वो किधर होगा, मूल बिंदु की ओर, ठीक है, ये और ये और ये और ये, ठीक है। और जो सेकंड हमारी रेखा था इसका भी क्या होगा, जो इसका मुंह होगा वो मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है, मतलब जो हमारे मूल बिंदु की जो ओर हैं, ठीक है, वो दोनों लाइनें कहाँ काट रही हैं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो ये जो ग्राफ बनेगा ये वाला, ठीक है, यहाँ पर देखो सेकंड भी की फर्स्ट भी की दोनों रेखाएं आपस में हैं, ठीक है, तो और ये इस साइड, ठीक है। तो हमें सिंगल वाली रेखाओं को नहीं लेना है, जिसमें डबल लाइनें होंगी उन्हीं को लेना है। तो ये भैया जो हमारा इतना सा एरिया है, ठीक है, ये वाला, इस एरिया को हम क्या कहेंगे, सुसंगत हल क्षेत्र, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, अतः सुसंगत हल क्षेत्र क्या होगा। अब यहाँ पर भैया नाम देंगे, ये हमारे क्या होंगे, कोणीय बिंदु, इनको भी बोलेंगे, ठीक है। तो GO और ये NE और P, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ONE और P, ठीक है, होगा, ठीक है। सुसंगत हल क्षेत्र इतना ही तो होगा, क्योंकि ये हमें क्या मिला है, कॉमन मिल गया है। अब यहाँ पर देखो, अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, अधिकतम और न्यूनतम मान, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक क्या करना है, एक भैया लाइन खींच लेनी बीच में, ठीक है, और यहाँ पर लिखना है कोणीय बिंदु। अब कोणीय बिंदु क्या है, जो आप लोगों को ये जो एरिया मिला है, ठीक है, इसके जो कॉर्नर बिंदु हैं, ठीक है, ये वाले NE और P और O, ठीक है। तो ये हमें कोणीय बिंदु में लिखने हैं। और Z बराबर, अब Z बराबर हमें Z का मान भी निकालना है। तो जो Z हमें दिया है क्वेश्चन में ये वाला, ठीक है, इसको लिख लेंगे। तो 5x + 3y, तो 5x + 3y का मान, ठीक है। ये हम क्यों लिख रहे हैं भैया, Z का मान ही क्यों नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर आपको समीकरण लिखी हुई है सामने, तो आप कहीं गलत नहीं करेंगे। और अगर हम सीधे लिखते Z का मान तो आप गलत भी कर सकते थे, ठीक है। तो आपको यहाँ ध्यान रहेगा कि ये समीकरण है, इसमें मान रखने। तो अब हमारा पहला बिंदु क्या है, चाहे जो भी ले लो भैया, n हमने लिया 0 से 3, ठीक है। अब इसमें रख दो, तो x के स्थान पर क्या रखेंगे, 0, और y के स्थान पर 3, ठीक है। तो इसके स्थान पर 0 हो जाएगा, तो ये 0, और यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 9। अब इसके बाद देखो, अब हम लेंगे भैया ई ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ई हमारा क्या होगा, 20/19 और ये 45/19, ठीक है, इतना। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कहीं जहाँ भी सॉल्व कर ले, ठीक है, जिधर आप कार्य करेंगे उधर सॉल्व कर लेंगे। तो हम लिखेंगे 5 × 20/19 और ये प्लस 45/19 और ये × 9, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, तो 5 दूनी 10, 100 प्लस 5 3 15 और ये भी हो जाएगा 3 चौक 12, 12 और 1 13, ठीक है, /19। ये कितना आएगा, तो 235, ठीक है, और ये /19। अब इसको अगर हम भाग देंगे तो देखो भैया, इसको भाग दे दो तो आपको मान मिल जाएगा, ठीक है। तो 19 कन्नम 19, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा, 4, ठीक है, और 4 इधर गया तो यह 45 हो जाएगा। तो 19 का 19 38, 19 दूना 38, ठीक है। तो हमारा कुछ 12 पॉइंट के समथिंग आएगा, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पर ऐसे ही लिखा रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो
235 नहीं 245 होगा, ठीक है। हाँ 235 होगा, ठीक है। हाँ 235/19, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ से पता लगे कि 12 पॉइंट के समथिंग होगा। अब इसके बाद P, तो P हमारा क्या था 2,0, तो 2,0 2 पर यहाँ रखेंगे तो 10 और 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये 12 पॉइंट के कुछ समथिंग आ रहा है, 12.5 लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 0 है तो भैया 0,0 रहेगा, इस पे तो सब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अधिकतम मान भैया हमारा कहाँ निकल रहा है, जो ई बिंदु था, ई बिंदु पर हमारा क्या था अधिकतम मान, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः बिंदु ई, ठीक है। ई क्या था 20,19 और 45/19 पर जेड का अधिकतम मान 235/19 होगा, ठीक है। तो ये हमारा भैया क्या हो गया फाइनल क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप इस प्रकार से क्वेश्चन को करते हैं तो आपके 5 में से 5 नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। बस आपको स्वच्छ राइटिंग में और अच्छी राइटिंग में करना है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इस पर भी इम्पोर्टेंट लगा लो, ठीक है। ये आ सकता है, इसमें भी वही हमें करना है जो भी हमने क्वेश्चन 3rd में किया, ठीक है। पहले स्टेप में क्या करेंगे, तो स्टेप 1 दी गई असमिकाओं को संगत समीकरण के रूप में लिखने पर, संगत समीकरण के रूप में लिखने पर, ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर x और y वेरिएबल जो हैं ये ग्रेटर देन है, ठीक है। ये जो चर राशियाँ हैं अगर इनकी तरफ मुँह होगा, ठीक है, इनकी तरफ अगर ये मुँह होगा तो वहाँ सिर्फ हमें न्यूनतम ही मान मांगेगा, ठीक है, अधिकतम मान नहीं मांगेगा। अभी जब इसका आप फिगर बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जब ये कंडीशन दे दो, इधर भी क्या है इसका मुँह x और y की तरफ है, ठीक है। अभी तक हमने कहाँ तक सॉल्व किया, जिसका मुँह किधर था x और y की तरफ ना होकर बल्कि जो हमारी ये जो गिनतियाँ दी हैं इस तरफ मुँह था, ठीक है। तो इसमें कुछ डिफरेंट है, इसीलिए भी इम्पोर्टेंट लगाया है इस पर, ठीक है। तो अभी जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। एक बार ना समझ में आए तो अब दोबारा वीडियो देखें, समझ में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। आपको इतनी अच्छी तरीके से बताया जा रहा है। तो अब देखो, अब इसके बाद करने पर तो हम क्या करेंगे, वही संगत समीकरण को हम इक्वल के बराबर लिख लेंगे। तो x + 3y = 3, ठीक है, समीकरण 1। और ये x + y = 2, समीकरण 2, ठीक है। और ये क्या है हमारे मूल बिंदु x और y, तो x = 0 और y = 0। ये आपको हर क्वेश्चन में मिलेंगे, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 में क्या करेंगे, तो स्टेप 2 में हम जो स्टेप या करते हैं सब में वही हमें करना है, ठीक है, कुछ डिफरेंट नहीं करना है, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट को हल करेंगे हम, तो समीकरण फर्स्ट से, अब समीकरण फर्स्ट को उसी प्रकार से हल कर, तो x + 3y = 3, ठीक है। अब सबके अपान में जो इधर गिनती लिखी होगी उसी से क्या कर देंगे, सबको भाग कर देंगे। और ये 3, तो इससे 3 कैंसिल और इससे 3 कैंसिल और इसके नीचे कुछ नहीं होगा भैया। देखो अब तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट अक्षों को क्रमशः, समीकरण फर्स्ट अक्षों को क्रमशः बिंदु m क्या है हमारा, x पर काटेगी 3, ठीक है, व n y पर कटेगी भैया 0,1 पर काटेगी, ठीक है। ये हो गया। अब इसी प्रकार से समीकरण सेकंड से
वही लिखना है, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन में वही लिखना है, कुछ अदर नहीं करना है। तो अब हम लिखेंगे भाई समीकरण सेकंड, तो x + y = 2, ठीक है। 2 को सबके नीचे भाग कर दो तो ये से कैंसिल, एक बचेगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट अक्षों को क्रमशः बिंदु P क्या है भैया 2, ठीक है, क्योंकि x पर भी 2 है, y पर भी 2 है, वह क्यों 0,2 पर काटेगी। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद क्या है, स्टेप 2 हो गया हमारा। अब स्टेप थर्ड में हमें क्या करना है कि जो समीकरण फर्स्ट है और सेकंड है इनको सॉल्व करके प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है। तो जिस प्रकार से हम करते आ रहे थे वही स्टेप इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो स्टेप 3 समीकरण फर्स्ट और सेकंड लिख लो भैया। तो x + का 3y = 3 और x + का y = 2, ठीक। अब यहाँ पर देखो, अब एक लाइन भैया और लिख दो यहाँ पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर देखो समीकरण फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। तो देखो x हमारे क्या है, सेम है, तो फर्स्ट में से हम सेकंड को कर दे घटा देंगे, तो इसको घटाया तो ये कैंसिल, और यहाँ पर क्या बचेगा 2y, क्योंकि 3y में से y गया तो 2y, और यहाँ पर देखो भैया 3 में से 2 गया तो 1, तो y = 1/2, ठीक है, ये निकल कर आ गया। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, ठीक है। तो समीकरण अगर फर्स्ट में रखेंगे तो देखो क्या आएगा, तो x + 3 × 1/2 = 3, ठीक है। तो इससे सॉल्व करेंगे तो x = 3, और भी ये जो 3/2 है किधर जाएगा, इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो x = 3 दूनी 6, और 6 में से 3 गए तो 3, तो 3/2, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम वही लिखना है। अब इसके बाद हम स्टेप 3 हो गया, तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम ये लिखेंगे कि अतः प्रतिच्छेदन बिंदु ई क्या होगा हमारा, x है 3/2 और ये y है 1/2 होंगे, ठीक है। अब स्टेप थर्ड हो गया हमारा। अब स्टेप 4 में हमें क्या करना है, जो मूल बिंदु हमने कहा था वे संतुष्ट कराने पर, ठीक है। तो स्टेप 4 में हम वही काम करेंगे। स्टेप 4 तो लिखेंगे असमीका ए में मूल बिंदु 0,0 संतुष्ट करने पर, ठीक है। तो भैया 0,0 जो संतुष्ट कराएंगे, तो देखो यहाँ पर असमीकाएँ हमें दी गई हैं, ये वाली समीका, तो 0 + 0 = 3, तो 0 > 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब 0 कभी भी 3 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, जो कि असत्य है, ठीक है। अब ये कंडीशन यहाँ पर देखो लागू हो रही है, ठीक है। अभी तक कंडीशन क्या थी, सत्य थी, बट यहाँ पर क्या असत्य है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः असमीका ए का हल क्षेत्र वह होगा जिसमें मूल बिंदु स्थित नहीं है, स्थित नहीं होगा, ठीक है, यह लिख लो,
नहीं होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम असमिका बी में यही काम करेंगे। ठीक है, तो असमिका बी में मूल बिंदु 0,0 संतुष्ट करने पर। ठीक है, तो इसमें भी भैया 0 + 0 > 2। ठीक है, तो 0 > 2 जो कि असत्य है। ठीक है, जो कि असत्य है, जो कि असत्य है। ठीक है, तो अतः असमिका बी का हल क्षेत्र वह होगा जिसमें मूल बिंदु स्थित नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ भी कंफर्म हो गई होगी आप लोगों को। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 5 में ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो स्टेप 5 ग्राफ खींचने पर, ठीक है, तो अब हम x अक्ष और y अक्ष बना लेंगे भैया। तो ये x अक्ष हमारी हो जाएगी और ये y अक्ष हो जाएगी। ठीक है, तो और ये 0,0। अब यहाँ पर भी हम अगर इसको नाप लेंगे और देखो पॉइंट हमें रखना है, तो 1 सेंटीमीटर के हम ले ले भैया। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 बिंदु हो गए। देखो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ पॉइंट कैसे लेना है। यहाँ पर आप लोग देख लेंगे, देखो यहाँ पर 3 है और 1 है। ठीक है, और दूसरी रेखा कहाँ कटेगी, 2 और 2 पर। ठीक है, तो हमारे मतलब 3 तक जो है, मतलब 3 तक ही आप रखिए या जा 5 तक रखिए। ठीक है, बट यहाँ पर इससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि कितने तक बिंदु जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ 10 होता तो हम क्या करते और ज़्यादा लाइन खींच लेते, या अगर 10 आ गया तो आपके पास जगह थोड़ी कम है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमने 1 सेंटीमीटर इसको लिया है कहाँ वहाँ। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर लिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 6 8 10। ठीक है, 2 2 को लेंगे बिंदु। अब यहाँ पर भी इसी प्रकार से हम कर लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6। इसी प्रकार से इधर भी 1 2 3 4 5 6। अब आ जाओ भैया अपने ग्राफ पर। तो पहली रेखा देखो इससे भैया, तो पहली रेखा काटेगी देखो 3 पर और 1 पर। ठीक है, तो 3 पर यहाँ कटेगी, वो m बिंदु होगा 3,0 और भी n क्या होगा 0,1 पर, n होगा 0,1 पर। तो इसी प्रकार से भी खींच लो। ये हमारी रेखा यहाँ से भी आ जाएगी। ठीक है, अब इसका हम नाम नहीं देंगे, ये हमारी रेखा है x + 3y, x + 3y = 3। ठीक है, अब दूसरी रेखा देखो भैया, अब यहाँ से हमें देखना दूसरी रेखा 2,2 पर ये जाएगी। ठीक है, तो p हमारा क्या है 2,0 और q क्या है हमारा 0,2। तो इससे हम भी मिला देंगे यहाँ पर। ठीक है,
तो ये हमारी कौन सी रेखा हो जाएगी, x प्लस वाई बराबर 2। अब आप लोगों को प्रतिच्छेदन बिंदु देखो हमने निकाला है, ठीक है। तो x और y, ये प्रतिच्छेदन बिंदु ये देखो, x पर कितना है 3/2 मतलब 1.5, ठीक है। 1.5 पर होगा ये, और ये आधा, आधा मतलब 0.05, और ये कितना होगा 1.5, ठीक है। तो प्रतिच्छेदन बिंदु हमने क्या लिया था भैया, ई लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रतिच्छेदन बिंदु निकलेंगे हमारे 3/2 और ये 1/2, कौन सा होगा ई भी। अब आप लोग देख ले x पर कितना है 1.5, ठीक है। तो ये कुछ 1.5 होगा और ये आधा होगा, ठीक है। जब आप अगर आपकी जो लाइनें हैं वो एकदम सही एग्जैक्ट हैं, ठीक है, तो आप लोगों का प्रतिच्छेदन एकदम करेक्ट निकलेगा, ठीक है। जिस प्रकार से हम यह बना रहे हैं इसी प्रकार से आपको बनाना होगा। अब इसके बाद आ जाओ, तो ऐसे ही नहीं रेखा खींचनी, ठीक है। सब आपको लिखना पड़ेगा और सब जिस प्रकार से लिखें उसी प्रकार से आपको रेखा और लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर समझो, यहाँ तक तो हमने काम कंप्लीट कर लिया प्रतिच्छेदन बिंदु तक। अब यहाँ पर क्या लिखा, समकाय में मूल बिंदु 0,0 संतुष्ट, जो कि क्या है असत्य है। तो असत्य इसका मतलब जो हमारी पहली असमका थी इसका जो हल क्षेत्र होगा वो कहाँ होगा, बाहर की ओर, क्योंकि असत्य मूल बिंदु हमारा ये है, बट हमें क्या असत्य मिला है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फिगर होगा वो ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। तो रेखा हमारी फर्स्ट भैया ये थी, ठीक है। तो ये हमारा जो क्षेत्र हो गया कहाँ जा रहा है, देखो ये जाएगा ऊपर की ओर, ठीक, मूल बिंदु से बाहर की ओर। ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद अब दूसरा भी हम देखेंगे, तो असमका बी में भी जो कि असत्य है, ठीक है, इसका भी हल क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर की ओर। तो ये रेखा हमारी दूसरी है, तो इसका भी हल क्षेत्र होगा बाहर की ओर, ठीक है। ये हल क्षेत्र बाहर की ओर। अब देखो यहाँ पर भैया इस चीज़ में अगर हम यहाँ पर देखें तो दोनों लाइनें हमें कहाँ काट के मिली, ये वाली, ठीक है। ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यहाँ पर हमें दोनों रेखाएं मिल रही हैं आपस में। को ये ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा न्यूनतम मान किस बिंदु पर निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी अधिकतम मान कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो एरिया है ये कभी निश्चित होगा ही नहीं, क्योंकि ये अनिश्चित हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर निकालेंगे ये बिंदु तो इसका एरिया कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो इसके लिए दो कंडीशन यहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम ये थोड़ा यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, पहले अपना मान निकालेंगे फिर इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करना होगा हमें, अतः सुसंगत हल क्षेत्र, सुसंगत हल क्षेत्र, ठीक है, ऐसे बस इतना लिखेंगे। और देखो कोणीय बिंदु z बराबर है हमारा 3x + 5y, ठीक है। तो भैया लिख लो यहाँ पर कौन कौन से, क्यों 0,2, और ये ई है कितना 3,2, 3/2/1/2, और यहाँ पर एम कितना है 3,0, ठीक है। अब इसमें मान रखेंगे तो ये 0 और ये 10, ठीक है। तो 10, और यहाँ पर भी हम मान रखेंगे, तो इसे सॉल्व कर लो भैया, इस तरफ या इधर ही सॉल्व कर लो। देखो 3 × 3/2 + 5 × 1/2, ठीक है। तो ये 3 × 3 = 9 और ये 5, ठीक है। तो 9 × 5 = 14 और ये 2, ठीक है। तो 14/2 और ये 2 सत्ते, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो 3 × 3 = 9, ठीक है। तो सबसे कम मान कितना आ रहा 7, यहाँ तक कन्फर्म, ठीक है। अब इसके आगे हम
थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर दो कंडीशनें आपको आप मतलब ये ऐसे जब क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ पर एक अधिकतम मान के लिए होता है और एक न्यूनतम मान के लिए होता है। बट यहाँ पर अधिकतम मान नहीं पूछा जाएगा, कभी न्यूनतम मान ही पूछा जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखो न्यूनतम मान के लिए नोट यहाँ पर लिख लो, रुको इधर लिखते हैं दूसरे पेज पे। नोट अगर यदि, ठीक है, यदि ax प्लस बी वाई, ये क्या है भैया, जो z बराबर जो दिया है वो चीज़ लिखी हुई, z बराबर अगर कम है, ठीक है, लेस देन m, ठीक है, m का मतलब मान, ठीक है, मान जो हमारा सबसे कम वाला निकला है, ठीक है, m का मतलब मान, ठीक है। और ये कितना है, जो z का मान, देखो z का मान क्या है, ये वाला, ठीक है। तो यदि ax प्लस बी वाई इज लेस देन m है, ठीक है, तो हम क्या करें, द्वारा कोई बिंदु सुसंगत हल क्षेत्र में, ठीक है, सुसंगत हल क्षेत्र में उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है, अन्यथा z का कोई न्यूनतम मान नहीं होगा, अन्यथा z का कोई न्यूनतम मान नहीं होगा, ठीक है। ये कंडीशन क्या बताती है, अगर ये कंडीशन, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पर लिख लें क्वेश्चन अपनी, तो हमारी क्वेश्चन बनेगी भैया z का मान कितना है 3x प्लस 5y और इज लेस देन 7, ठीक है। 7 पर क्या है, सबसे कम है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, अगर ax प्लस बी वाई, ये हमारा लिखा हुआ समीकरण, द्वारा कोई भी बिंदु सुसंगत हल क्षेत्र में उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है, कोई भी सुसंगत क्षेत्र में उभयनिष्ठ नहीं है, अन्यथा z का कोई न्यूनतम मान नहीं होगा, ठीक है। तो हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। तो इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमें पता लगेगा कि मान हमारा यहाँ पर न्यूनतम है कि नहीं है, ठीक है। तो अब देखो तो हम लिखेंगे भैया, अतः असमिका इत्ते पर विचार करेंगे, ठीक है। अब इसका संगत समीकरण लिख लो, संगत समीकरण के रूप में लिखने पर अगर आप ये ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्लस 5y बराबर 7, ठीक है। तो ये हमें देखो कहाँ पर कटेगा, 7 और ये 7 ये कट गया, ठीक है। और ये x अपान ये इसके अपान में आ जाएगा, तो 7/3 प्लस y अपान 7/5 बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बिंदु कटेगा हमारा, अतः रेखा अक्षों को क्रमशः बिंदु, अब यहाँ पर अगर हम g मान ले, ठीक है, अलग मानेंगे, ठीक है, कोई भी बिंदु सेम नहीं लेंगे, सब डिफरेंट। तो 7/3, ठीक है, और कामा 0 व h 0 कामा 7/5, ठीक है, पर काटेगी, ठीक है। ये थोड़ा लिखना रहेगा, जब जो हमारा एरिया है वो क्या होगा, मतलब अनबाउंडेड होगा, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, अनबाउंडेड कहेंगे, मतलब अपरिबद्ध है, ठीक है। ये क्षेत्र हमारा क्या होगा, अपरिबद्ध होगा। अब इसके बाद देखो हमें क्या करना है, तो यहाँ पर देखो भैया इतना हो गया। अब ये देखो बिंदु जो हमारी काटेगी, ठीक है, देखो
ये क्या है, 3 दूनी 6 मतलब 2 पर, ठीक है, 2 के पास में। और ये h 5 पॉइंट कुछ 1 पर, ठीक है। तो इसके बिंदु देखो कहाँ पर होंगे। अगर इसको मैं भाग कर दूँ 3 7 को हम करेंगे तो 3 दूनी 6, 1 पॉइंट और ये 10, ठीक है, 3 त्रिका 9, ठीक है, फिर से वही आएगा तो 2.3, ठीक है। तो x पर कितना है 2.3, ठीक है। तो x ये हमारा देखो 2.3 यहाँ पर आएगा कुछ, ठीक है। और अगर इसको हम लेंगे तो ये भी 7 5, देखो इसको भी भाग कर लो तो 5 को भाग करेंगे 7 से तो 5 एक 5, 2 बच्चा पॉइंट लगाओ 0 बनाओ तो 5 को 20, 1.4, ठीक है। तो 1.4 कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको रेखा को मिलाएंगे देखो तो ये कुछ, ये भैया इसको डॉट डॉट बनाएंगे क्योंकि ये क्या है हमारी इस प्रकार से, ठीक है, क्योंकि ये रेखा हमें इससे सॉल्व कर कर ही मिली है। तो ये देखो अब ये जो रेखा मिली है क्या ये इसी भाग की ओर जा रही है कि नहीं जा रही। तो अगर हम इसमें 0,0 संतुष्ट कराएंगे मूल बिंदु तो ये क्या होगा, सत्य होगा। तो इसका जो भी क्षेत्र होगा वो कहाँ होगा, अंदर की ओर होगा, ठीक है। बट इसको हम शो नहीं करेंगे, इसका क्षेत्र क्या होगा, अंदर की ओर होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इतना हो गया। अब हम लिखेंगे असमीका 3x + 5y ≤ 7 में, ठीक है, में हल क्षेत्र का सुसंगत हल क्षेत्र में कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, अतः बिंदु ई, ठीक है, 3,2 व 1,2 पर न्यूनतम मान 7 होगा, ठीक है। बस यही आप लोगों को इतना करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट भी करिए, ठीक है। अब इसके बाद अब आते हैं, हमारा 4 नंबर हो गया 5 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भैया। इसमें क्या कह रहा है, न्यूनतमीकरण, ठीक है। तो ये समीकरण दी है, इनको ए बी मान लेना पहले, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे स्टेप 1 में, ठीक है। अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि इसमें क्या करना है, ठीक है। तो दी गई असमीकाओं को संगत समीकरण के रूप में लिखने पर, ठीक है। जब आप लोग अपने आप से करने लगेंगे बहुत ही सरल है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है थोड़ा बहुत, बट जब आप अपने आप से करने लगेंगे तो टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ठीक है, समीकरणों को संगत समीकरण के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x + 2y = 10, ठीक है, 1 समीकरण मानेंगे। और 3x + y = 15, ये समीकरण 2। और ये तो भैया हर क्वेश्चन में दिया होगा, x = 0 और y = 0, ठीक है। अब स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट हमारी क्या है, x + 2y = 10 को सबसे भाग कर दे देंगे तो ये 10 एकन्नम और ये 2 पंचे, ठीक है। अब x / 10 + y / 5 = 1, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट अक्षों को क्रमशः
अक्षों को क्रमशः बिंदु M 10,0 व N 0,5 पर काटेगी। ठीक है। अब इसी प्रकार से समीकरण सेकंड से, तो समीकरण सेकंड सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो समीकरण सेकंड से 3x प्लस का y बराबर 15। ठीक है। 15 को सबसे भाग दे देंगे तो तीनों पच्चे 15 और ये 5 का नम 5। ठीक है। तो x बट्टा 5 प्लस y बट्टा 15 और ये बराबर 1। तो समीकरण सेकंड अक्षों को क्रमशः बिंदु P क्या होगा हमारा 5,0 व Q 0,15 पर काटेगी। ठीक है। अब स्टेप 2 का, स्टेप 3 में क्या करते थे हम, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते थे। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे स्टेप 3। ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड, अब देखो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में देखो सेम कर लो, तो यहाँ पर 3 नहीं। ठीक है। तो हम 3 को क्या कर देंगे, समीकरण फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट में हम क्या करेंगे 3 से गुणा। ठीक है। फिर माइनस कर देंगे समीकरण सेकंड से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 3 से हमने फर्स्ट को गुणा करे तो 3x और ये 6y, 3 दूनी 6 और ये बराबर 3,30। ठीक है। अब इसको घटा देंगे तो 3y। ठीक है। और ये प्लस का y और ये बराबर 15। तो इसको घटाएंगे, माइनस चिन्ह लग जाएगा। ठीक है। ये सेकेंड x है। ठीक है। ये x है और यहाँ पर देखो क्या बचेगा, यहाँ 5y और यहाँ बचेगा 15। ठीक है। 30 में से 15 गया तो 15, तो 5 3 15। ठीक है। तो y का मान निकल कर आ गया, y बराबर 3 और x का मान हम निकाल लेंगे। x का मान अब 3 समीकरण फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो, मान निकल कर आएगा। तो ये सेकंड है, इसमें मान रख दो भैया। तो 3 हम रखेंगे, तो y के स्थान पर 3 रखो तो 3 गया। ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 रखेंगे तो इधर ले जाएंगे तो कितना आएगा, ये यहाँ पर बचेगा 3x बराबर 15 माइनस 3। ठीक है। तो यहाँ बचेगा 12, तो 3x बराबर 12। तो x बराबर ये कट जाएगा, 3 चौक 12। ठीक है। तो 4 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद देखो अतः प्रतिच्छेदन बिंदु कितने होंगे भाई, 4 ई लिख लो, ई 4,3 होंगे। ठीक है। अब क्या करना है, स्टेप 4, ये स्टेप कितना 3। ठीक है। अब स्टेप 4 में हमें क्या करना है कि मूल बिंदु संतुष्ट कराना है। ठीक है। स्टेप 4। ठीक है। तो असमिका में अब क्या करेंगे, असमिका ए में मूल बिंदु 0,0 संतुष्ट कराने पर। ठीक है। संतुष्ट कराने पर तो यह कर दो। तो ये सिंपल सा है। ठीक है। असमिका को हम लेंगे तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है। जो कि क्या है, सत्य है, जो कि सत्य है। तो अतः असमिका ए का हल क्षेत्र वह होगा जिसमें मूल बिंदु स्थित है। ठीक है। स्थित है। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, असमिका बी में। ठीक है।
तो असमिका बी में मूल बिंदु संतुष्ट कराने पर, ठीक है। तो इसमें भी वही होगा भैया, 0 इज लेस देन इक्वल टू 15, ठीक है, जो कि सत्य है, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे असमिका, अतः असमिका बी का हल क्षेत्र वह होगा जिसमें मूल बिंदु स्थित है, ठीक है। यहाँ तक काम हो गया। अब स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो स्टेप 5 ग्राफ खींचने पर, तो यह ग्राफ आप लोगों को पता ही होगा, बना लो। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है। तो हम अब देखते हैं, देखो यहाँ पर एक्स वाई और ये वाई डैश, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है पॉइंट, तो देखो यहाँ पर 10 और 5 है और यहाँ 5 और 15 है, तो 15 पॉइंट है, इसका मतलब हम 2-2 का गैप करेंगे, ठीक है। तो 15 तक है, तो ये हमने ले लिया 7 से, ठीक है। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6 और ये हो गया 7, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसमें आ जाओ, तो ये होगा 1, यहाँ पर ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 नहीं, यहाँ पर अब क्या करेंगे, 2-2 का गैप, तो 2 और ये 4 और ये 6 और ये 8 और ये 10 और ये 12 और ये 14, ठीक है। और यहाँ पर देखो 2 और ये 4 और ये 6 और ये 8 और ये कितना होगा भैया, 10 और ये 12, ठीक है। बस हमें चाहिए कि 15 तक, ठीक है। तो हम थोड़ी सी और इसको हम बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 14, ठीक है। और ये हो जाएगा 16, ठीक है। और यहाँ पर देखो बनाना तो हमें इधर भी चाहिए 16 तक, ठीक है, बट यहाँ पर हम 14, इसके बाद हम करेंगे 15, ठीक है। स्पेस नहीं है, तो यहाँ तो मान लो 15 है। अब देखो हमारी लाइन क्या होंगी, पहला है हमारा जो रेखा काटेगी वो m है 10, तो यहाँ 10, ठीक है। तो m 10,0 और n है कितना 5, पर इसका मतलब यहाँ पर आएगी, तो n है 0,5, ठीक है। अब इसको मिला दो, तो इसको भैया हम मिलाएंगे इस प्रकार से, देखो ये, ठीक है। और ये हमारा रेखा कौन सी थी, x + 2y = 10, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरी रेखा पर, तो वो क्या थी हमारी 5, तो ये 5 हो जाएगा यहाँ पर, ये P बिंदु है, तो 5,0, ठीक है। और Q पर काटेगी भैया 15, तो 14 के बाद में आएगा 15, तो हम यहाँ पर Q कर लेते हैं 0,15। तो अब इसको हम मिला देंगे भैया, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो हमारे देखो ये जो बिंदु थे वो भी हमें मिल गए,
ठीक है, और हमारा समीकरण भी बन गया। अब देखो यहाँ पर प्रतिच्छेदन बिंदु निकाला है आप लोगों ने, तो प्रतिच्छेदन बिंदु ई हमारा क्या था 4,3। अब देखो सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो x पर 4, देखो ये 4 ही पर काटेगा, ठीक है, और ये 3, ठीक है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर काटेगा। देखो तो अगर आप लोगों ने सही डायरेक्शन में लाइन एकदम सही नाप लिया है, ठीक है, तो एग्जैक्ट प्रतिच्छेदन में निकलेगा, ठीक है, उससे कम ज़्यादा कुछ नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर क्या काम था हमारा, देखो यहाँ पर अतः सुसंगत नहीं, अभी नहीं लिखेंगे, ठीक है, अब थोड़ा, अब यहाँ तक प्रतिच्छेदन बिंदु हो गए। अब इसके बाद हम क्या, ये जो मूल बिंदु समका में संतुष्ट कराए थे ये देखेंगे ये सत्य है, ठीक है कि नहीं है, तो ये सत्य है और ये भी सत्य है, तो इसका जो हल क्षेत्र होगा मूल बिंदु की ओर होगा, तो इसका भी हल क्षेत्र ये होगा, ठीक है, और इसका भी हल क्षेत्र कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, अब देखते हैं हम जहाँ पर दोनों रेखाएं आपस में काट रही हैं, तो ये देखो भैया ये रेखा इतना जो एरिया है, ठीक है, ये क्या होगा हमारा सुसंगत हल क्षेत्र, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे अब, अतः सुसंगत हल क्षेत्र क्या NEP, ठीक है, और ये 0,0, ठीक है, तो हल क्षेत्र होगा 0 NE, ठीक है, और ये P, ठीक है, होंगे, ठीक है, तो क्या होगा ONEP, ठीक है, तो ये हमारा क्षेत्र हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब एक लाइन खींच लेंगे और कोणीय बिंदु और यहाँ पर z बराबर वो इक्वेशन लिख लेंगे भैया 3x + 2y का मान अब अपने बिंदु लिख दो कोने वाले, ठीक है, तो n 0,5 और e 4,3 और p 5,0 और o 0,0, ठीक है। अब इसमें मान रख दो, तो यहाँ पर हम रखेंगे 0, तो 0 और ये 3, ये 5 और ये 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, और यहाँ पर रखेंगे देखो तो 4 3 12 और ये 3 दूनी 6, ठीक है, तो 12 6 18, इसी प्रकार से यहाँ 5 3 15 और ये तो 0, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम एक लाइन थोड़ी और लिख देंगे इम्पोर्टेंट, ठीक है, अतः बिंदु, अब न्यूनतम का है, ठीक है, तो न्यूनतम अतः बिंदु 0,0 पर z का न्यूनतम मान 0 होगा, ठीक है। ठीक है, अगर अधिकतम पूछता तो क्या होता 18, ठीक है, तो अगर बुक में आपके अधिकतम दिया है तो आप 18 लिखेंगे, ये अधिकतम मान, तो क्या लिखेंगे, अतः बिंदु ई पर z का अधिकतम मान 18 होगा, ठीक है। तो न्यूनतम कहा है क्वेश्चन में, तो हम न्यूनतम लिखेंगे, अधिकतम अगर आंसर में दिया हो तो अधिकतम लिखेंगे, ठीक है। तो बस क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। तो धन्यवाद, आज यहीं तक, अगले हम वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे।